एमएसपी पे कानून मांगता रहा, अपनी फसल का उचित दाम मांगता रहा, अपने ऊपर कर्ज माफी की गुहार लगाता रहा देश भर में, लेकिन आपने कर्ज माफी नहीं की, फसल का उचित दाम नहीं दिया, एमएसपी पे कानून नहीं दिया, उल्टा उन्हें कुचलने का काम आपने किया। आज समय आ गया है, ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है, लड़ाई 1 अक्टूबर को पूरी हरियाणा में वोट भाजपा डबल इंजन की सरकार वर्सेस उसके सामने हरियाणा का अन्नदाता किसान खड़ा होगा। जीतेगा हमारा अन्नदाता, हमारा किसान जीतेगा। इस भाजपा के सामने कोई और नहीं, भाजपा और कांग्रेस नहीं, भाजपा और हरियाणा का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा, इनके सामने और जीत हरियाणा के युवाओं की होगी, मुझे निश्चित ही पता है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे खड़ा है पूरे देश, रोजगार मांग रहा है। माँ बाप चिंतित हैं कि रोजगार नहीं तो कहीं बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, नशे का शिकार ना हो जाए। माँ बाप को अपने नौजवान बच्चे की, बेटे की, पर सरकार को चिंता नहीं। इस सरकार के सामने तीसरा कौन लड़ रहा है? हमारा किसान लड़ रहा है, बेरोजगार युवा, हमारी आधी आबादी। महंगाई है या नहीं है बताएं मेरी बहनें, महंगाई है या नहीं? एलपीजी गैस का सिलेंडर मोदी की गारंटी 450 रुपए का मिल रहा है, 400 रुपए का घरेलू सिलेंडर मिल रहा है, मोदी की गारंटी। महंगाई कम होगी, 450 का सिलेंडर। कितने का मिल रहा है एलपीजी घरेलू सिलेंडर? क्या कीमत है? क्या कीमत है? 600 रुपया, 700, 800, 1000, 1200, ये कीमत है। ये महंगाई नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 10 साल से इनकी सरकार है। इस सरकार को जाना चाहिए या नहीं? इस सरकार को चलता करना चाहिए या नहीं? और मुझे पूरा भरोसा है अग्रिम पंक्ति पे मेरी बहनें खड़ी होकर वोटिंग की लाइन पर 1 तारीख को हाथ का बटन दबाकर इस सरकार को यहां से चलता करेंगी कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं, ये चुनाव भाजपा वर्सेस सरहद पर जाने वाले, मां भारती की रक्षा में खड़े होने वाले हमारे हरियाणा के जवान करेंगे। और सरहद पर शहीद हुआ है। मैं हरियाणा के तमाम लोगों से पूछना चाहती हूं, सेना की पक्की भर्ती भाजपा ने खत्म की, ठेके की 4 साल की नौकरी लाए, शहीद से शहीद का दर्जा छीन लिया, कफन में शहीद से तिरंगा छीन लिया। हमने इनका समर्थन किया। हमने इनका समर्थन ना किया होता तो यह फैसला पलट गया होता। अब से कहूंगी, इस भाजपा की सरकार को 1 तारीख को आपको बताना होगा कि कांग्रेस कह रही है कि वो आएगी, सेना की पक्की भर्ती बहाल करेंगे, को शहीद का दर्जा देंगे, शहीद का जो हक है उस शहीद को कफन में तिरंगा देंगे, उसके बुजुर्ग मां बाप को हर सुख सुविधा जो मिलती थी वो वापस लौटाएंगे। ये हमारा है। लेकिन भाजपा ने अपमान किया, सेना को कमजोर किया, ठेके की नौकरी सेना में भी ले आए, पक्की भर्ती सब जगह खत्म कर दी। सो सेना में जाने का सपना देखने वाला जवान हो, बेरोजगार युवा जवान हो, किसान अन्नदाता हो, आधी आबादी मेरी माता बहनें हो, मैं बेरोजगारी हूं। हमारा नेता राहुल गांधी नेता विपक्ष है, लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी लगातार इस भाजपा को जो है वो मुकाबला डट कर कर रहे हैं। तो युवाओं को, आधी आबादी को महंगाई बेरोजगारी से राहत के लिए एक अकेला नेता सदन के अंदर और सड़क पर लड़ रहा है। आज उसका नाम राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर हरियाणा की पवित्र धरती से गुजरे। आपसे ताकत ली और आपको लौटाकर ताकत उन्होंने दी है। आज राहुल गांधी जी देश का संविधान, अंबेडकर का संविधान जो खतरे में है, उसे हाथ में लेकर हमारे नेता पूरे देश में निकले हैं। कल भी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के संविधान बचाओ के तहत हाथ में संविधान की कॉपी थी राहुल गांधी जी के। क्या चाहते हैं राहुल गांधी जी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर बताना? वो चाहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। 2011 में जाति जनगणना हुई थी, 2021
10 साल में दोबारा जाति जनगणना होनी थी, जो केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं करवाई। 8 साल ऊपर हो गए हैं, 2024 आ गया है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही। राहुल गांधी जी का कहना है कि सरकारी संपत्तियां हो, नौकरियां हो, प्रशासन हो, हर जगह एक तबके का राज है। लेकिन जब जातिगत जनगणना होगी, इस देश में किसकी कितनी आबादी है, इस देश के संसाधनों पर, नौकरियों पर उसका उतना हक होना चाहिए। आज देश में सुनिएगा, एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और हमारे अल्पसंख्यकों की संख्या 90% है। ये 90% है, पर सरकारी संस्थानों पर, देश की संपत्तियों पर इस 90% आबादी गरीब का हक नहीं है। मात्र 10% लोग हक जमाए बैठे हुए। राहुल जी सिर्फ उसका बराबरी का बंटवारा करना चाहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिल जाए। ये बात सही है या गलत है? मैं घर पे मां रोटी बना रही है, एक थाली में 4 रोटी और एक खाने वाला बैठा है, और दूसरी तरफ 4 बैठे हैं, थाली खाली है। मां क्या करेगी? मां 4 रोटी को बराबर बांटेगी या नहीं बांटेगी? कि एक थाली में 4 रोटी, एक खाने वाला, और दूसरे में 3 बैठे हैं, थाली खाली है। राहुल गांधी जी बस वही रोटी का सही से बंटवारा करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, ताकि गरीब भूखे ना सो पाए, हर एक को नौकरी बराबरी में मिले, देश की संपत्ति, देश के संसाधन बराबरी में मिले। यह सोच सही है या गलत है? ये सोच होनी चाहिए या नहीं? लेकिन मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? हम दो, हमारे दो, हम दो, अडानी, अंबानी, हम दो, मोदी जी और अमित शाह जी। सारी देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयले की खदानें, रेलवे, सब अडानी की गोदी में डाल दिया है। बाकी सारा व्यापारी बर्बाद हो गया है। लाखों व्यापारी देश छोड़कर कारखाने, काम धंधे बंद करके विदेश चले गए हैं। डर का माहौल है। ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेड करवाते हैं। ये राजनीतिक रेड है, राजनीतिक छापेमारी है। क्यों? डराने की कोशिश होती है। दूसरी पार्टी में है, उसके खिलाफ सबूत है ना, पकड़िए, गिरफ्तार करिए, जेल डाल दीजिए। लेकिन भाई क्या करते हैं? पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की रेड, छापे मरवाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? समझौता होता है, और नेता भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा मंत्री और पता नहीं क्या क्या बन जाता है, टिकट भी मिल जाती है। अरे भ्रष्ट था ना, तुम्ही ने तो कहा था भ्रष्ट है, ईडी की रेड कराई थी, अब उसे जेल में डालो, भाजपा में डालेंगे। और अगर व्यापारी है तो क्या होता है? इनकम टैक्स की रेड होती है, के कारखानों में इनकम टैक्स की रेड होती है। एयरपोर्ट, स्टील कंपनियां, कोयला कंपनियां, बड़ी बड़ी काम करने वाले उद्योगपतियों के यहां पर रेड करवाई। रेड के बाद क्या हुआ? रेड करवाने के बाद उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, और उसके बाद सारी संपत्तियां अपने पूंजीपति मित्र अडानी को सौंप दी गई। यानी कि नेता भ्रष्ट है, ईडी से डराओ, भाजपा में शामिल कर दो। कोई अगर बड़ा पूंजी के सामने झुकने को तैयार नहीं, आपको चुनावी मोटा चंदा देने को तैयार नहीं, उसके यहां ईडी की रेड कराओ और उसका काम धंधा अडानी को सौंप दो। ये इस देश में इस समय खेल चल। हमने दृश्य देखे हैं कि जब जब मतदान होता है, बहनें किसी से पीछे नहीं रहती है। तो हरियाणा में एक बड़े बदलाव के लिए बाहर निकलना होगा। मां ने मुझे कहा, बेटा जो है मात्र 10 साल का था जब 10 साल पहले मैंने मोदी को और यहां पर भाजपा को वोट दिया। 10 साल से डबल इंजन की सरकार में मेरा बेटा 10 साल से साल का हो गया है, नाबालिग से बालिग हो गया है। मां हूं, पिता हूं, चिंता है कि 10 साल में आपने सत्ता की मिलाइयां खाई। बच्चा 10 साल का था 10 साल पहले, आज 10 साल से डबल इंजन भाजपा सरकार है, बेटा 20 साल का हो